ये एक करीबी खानदानी मामला है। हुदैबिया पेपर मिल के मामले में जब आप डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स पर नजर डालें तो ये सिर्फ पूरा शरीफ खानदान, करीबी खूनी रिश्तेदार और चंद कजन्स हैं जिनका जिक्र डायरेक्टर्स के तौर पर भी किया जाता है। रमजान शुगर मिल की शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होता है कि उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब हमजा शहबाज चला रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वो पंजाब असेंबली के रहनुमा थे जबकि उनके भाई वजीर आजम थे। उन पर शरीफ खानदान की मलकियत वाली कंपनी रमजान शुगर मिल के जरिए 10 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। उन कम तनख्वाह वाले मुलाजिमीन के नाम पर अकाउंट खोले गए जो मत में नहीं आते। इन अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे और आखिरकार वो हमजा, शहबाज शरीफ, सुलेमान, शहबाज शरीफ और खुद शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में जमा हो जाते थे। दरअसल ये फाइलें जो आप यहाँ देखते हैं, इसमें नाम दिए जाते हैं, ये बैंकिंग दस्तावेजात देते हैं, चालान देते हैं, वो सब कुछ जो उन तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड्स में दर्ज है, कम उजरत वाले मुलाजिमीन के नाम देते हैं। यहाँ एक मिसाल है, आप उसे देखें जनाब मसूद अनवर, वो उसे जनाब शहबाज शरीफ के नाम पर जमा करा रहे हैं। ये 1.6 मिलियन रुपए है। ये रकम हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान में 26 अप्रैल 2017 को जमा कराई गई थी जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे। ये 13 मई 2016 को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पर 6 लाख रुपए की एक और रकम है। जनाब मसूद अनवर के अकाउंट में 52,451 रुपए जमा कराए गए। 1 करोड़ रुपए और 90 लाख रुपए मसूद अनवर ने मिस्टर शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाए। अब आप पूछ सकते हैं कि मसूद अनवर कौन है? वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से की जाने वाली इस तहकीकात के मुताबिक मसूद अनवर थे शरीफ खानदान का निचले दर्जे का मुलाजिम। आपके अपने खानदान का रुकन वजीर खजाना है और आपका दूसरा भाई वजीर आजम है। लिहाजा इस वक्त पूरी बैंकिंग चीन उनकी सहूलत के लिए मौजूद थी और मैं तहकीकात में शामिल एक जराये से बात कर रहा था। चूंकि एक बार जब उन्होंने बैंकरों से पूछा कि ये उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है और उन्होंने इन तमाम सरगर्मियों को क्यों नहीं रोका, तो उन्होंने कहा कि लोग बंदूक बरदारों के साथ बैंकों में आते थे और एक खातून तफ्तीशकारों ने कहा कि वो एक बैंकिंग अफसर को रो रही थी कि हम क्या कर सकते थे। बैंक मैनेजर्स को बैंक के आला ओहदेदारों का फोन आता था। बैंक खुद शरीफ खानदान की करप्शन पर पर्दा डालने के इस गठजोड़ का हिस्सा थे। नाम निहाद पनामा पेपर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जामात हैं। इसमें आलमी रहनुमा शामिल हैं और जहां उनमें से कुछ पर टैक्स से बचने की कोशिश में अपना पैसा छुपाने का इल्जाम है। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए हैरत की बात थी क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी सतह पर सामने आया था। इसकी साख बहुत ज्यादा थी क्योंकि इससे पहले कई सालों से शरीफ खानदान इस खबर को इस्तेमाल करता रहा है कि उनके खिलाफ ये तमाम इल्जामात सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है। पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ के 3 बच्चों के नाम हैं। उनका खानदान ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए लंदन में जायदादों का मालिक है। नवाज शरीफ की बेटी ने लंदन में जायदाद रखने से इनकार किया है। इसके दस्तावेजात मुबैना तौर पर के हैं और जाहिर करें कि वो जायदादों की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। लेकिन वो दस्तावेजात की ये पूरी नामी फॉन्ट में लिखी गई है जो 2007 तक दस्तयाब नहीं थी। अगर आप 1992 और 93 को देखें तो ये बहुत अहम वक्त है। मरियम के असासों में 21 गना इजाफा हुआ है और 1 साल में इसका कोई जवाज नहीं है। आप एक कारोबार के मालिक नहीं हैं। आपके नाम से कोई कारोबार नहीं है लेकिन आपके असासे 21 गना बढ़ रहे हैं। 1992 में मरियम नवाज 19 साल की हो गईं। पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसी ने शरीफ खानदान के माली मामलात को निकाला। मुश्तरका तहकीकाती टीम को बुनियादी तौर पर पता चला कि मिस्टर नवाज शरीफ आमदनी के मालूम जराये से बनाए गए असासों का जवाब पेश नहीं कर सके। ये अहम इल्जामात में से एक था। मामले को फौजदारी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। फौजदारी इस्तिगासा में एक मुकदमा था जो तकरीबन 1 साल तक चलता रहा और इस मुकदमे में नवाज शरीफ की तरफ से इनकी दौलत की असल लंदन में उन 4 फील्ड फेयर्स की वजाहत के बारे में एक भी जवाब नहीं आया। वो पैसा कहाँ है जो वो कभी साबित नहीं कर सके थे। शरीफ खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में होता है लेकिन उनकी दौलत की असलियत अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है।
इस वक्त अपनी फेयर में जिस फ्लैट में रह रहे हैं, इसका नाम दरअसल गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी अखबार दी न्यूज में उन 4 फ्लैटों में से एक के तौर पर लिया गया था जो आपके वालिद ने मुख्तलिफ स्विस और ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर खरीदा था। तो नहीं, जो लोग असल में इसके लिए हमें मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं वो अदालत में जाते हैं और इसे साबित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं इसका मालिक कौन है? ठीक है, अभी ये सवाल नहीं है। तो नहीं, लेकिन ये वो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि फ्लैट का मालिक कौन है? ठीक है, ये किराया पर है, ये मैं हूँ। मैं किराया की बुनियाद पर फोन कर रहा हूँ जो हर चौथाई पाकिस्तान से आता है। आप उसे जाती तौर पर किराया पर दे रहे हैं या पैसा पाकिस्तान से आता है? पैसा पाकिस्तान से आता है। मैं अपने वालिदैन के साथ रहने वाले किसी भी दूसरे तालिब इल्म की तरह हूँ। मुझे हकीकत में ये जानने की जरूरत नहीं है कि हकायक क्या है और फ्लैट्स का मालिक कौन है और कौन किराया अदा करता है और कौन मेरे गुजर बसर के लिए अदायगी करता है। लिहाजा खानदान इसका मुस्तहक है। अगरचे ये मेरी गलती नहीं थी कि मैं एक अमीर और अमीर घराने में पैदा हुआ था। मेरे दादा ने ये सब कुछ सख्त मेहनत से हासिल किया। जब आप उनसे पूछेंगे कि आपको ये पैसा कहाँ से मिला तो वो आपको आजादी के वक्त अपने मरहूम दादा की कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। हम हिंदुस्तान से आए थे, हमारे पास कारोबार है। सच छोटी बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसके पास मनी ट्रेल ना हो। अगर आप उनकी टेक्स्ट फाइलिंग को देखें तो ये एक बड़े सनती खानदान के तौर पर सामने नहीं आता है। शरीफ खानदान पाकिस्तान के इस अमीर घराने में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त बनाएं तो यकीनी तौर पर शरीफ खानदान टॉप 3 में शामिल होगा। हो सकता है कि टॉप 5 में इसलिए शामिल हों कि लक्समबर्ग, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में उनकी कितनी जायदादें छपी हुई हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में किया है जो मालूम नहीं कि ये 4 अरब डॉलर है या 5 अरब डॉलर, ये मालूम नहीं है। दिसंबर 2018 में पनामा पेपर्स के इंकशाफात के नतीजे में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को करप्शन के इल्जामात में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ लंदन में इलाज के लिए जमानत पर हैं और लंदन से पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर रहे हैं। नवाज शरीफ का दावा है कि उनका जवाल पाकिस्तानी फौज की साजिश है। We contacted Priti Patel MP, the Home Office Minister, to ask her why Nawaz Sharif, who had overstayed his British visitor visa by 2 years, had not been extradited from Britain. Priti Patel had been eager to deport asylum seekers during her time at the Home Office, yet she took no action against Nawaz Sharif. Priti Patel MP in the Home Office did not agree to an interview. We also contacted the National Crime Agency. We wanted to find out why there had been no meaningful investigation into Nawaz Sharif's assets. The NCA did not agree to speak to us.